इस वीडियो में हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में समझेंगे विथ आरएल लोड। यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। सर्किट सिंगल फेज एसी वोल्टेज से कनेक्ट रहता है, जहाँ पर सिंगल फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करता है। सर्किट में एक डायोड कनेक्ट रहता है जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VD होता है, जिसको डायोड वोल्टेज बोलते हैं। एंड लोड पर एक रेजिस्टर एंड इंडक्टर कनेक्ट रहता है। रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VR है एंड इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VL होता है। इंडक्टर एंड रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर जो वोल्टेज जनरेट होगा उसको आउटपुट वोल्टेज V0 बोलेंगे। यह सर्किट सिंगल फेज एंड हाफ वेव पर वर्क करता है। नाउ इसके वर्किंग को समझते हैं। इसमें जब AC सोर्स वोल्टेज का पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड करते हैं, जिसका वैल्यू 0 से पाई के बीच होता है, तो उस टाइम करंट की डायरेक्शन इस तरह होती है। वो पॉजिटिव टर्मिनल से डायोड में जाती है। डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है, जिसके कारण उसके थ्रू करंट फ्लो करती है। इस टाइम डायोड वोल्टेज VD जो है उसका वैल्यू 0 होता है। इस टाइम वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि अभी जो डायोड है वो कंडक्ट कर रहा है। डायोड जब कंडक्ट करता है तो आउटपुट करंट I0 प्रोड्यूस होती है, जो कि रेजिस्टर एंड इंडक्टर के क्रॉस फ्लो करती है। एंड लोड पर आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। जब इंडक्टर से करंट फ्लो करती है तो इस टाइम इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है। एंड ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाता है, जिसके कारण डायोड कंडक्ट नहीं करता है। इस टाइम ओनली वोल्टेज का ड्रॉप होता है। एंड रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होती है उसको इस लाइन से शो कर रहे हैं। सोर्स वोल्टेज एंड रजिस्टर वोल्टेज के बीच का जो एरिया है उसको एरिया 1 एंड एरिया 2 बोल रहे हैं। एरिया 1 में सोर्स वोल्टेज रजिस्टर वोल्टेज से ज़्यादा होता है एंड एरिया 2 में रजिस्टर वोल्टेज जो है वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा है। डायोड तब तक कंडक्ट करता है जब तक रजिस्टर वोल्टेज 0 नहीं हो जाता है। एंड इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो इंडक्टर वोल्टेज को शो करता है, दैट इज़ VL, वेयर VL इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज माइनस रजिस्टर वोल्टेज। नाउ इसके वेवफॉर्म को समझते हैं। इनपुट पर AC सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि Vm sin ओमेगा t के इक्वल होता है। 0 से पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल रहती है एंड पाई से 2 पाई तक निगेटिव हाफ साइकिल रहती है। फिर अगेन पॉजिटिव साइकिल आती है। यहाँ पर सोर्स वोल्टेज एंड रजिस्टर वोल्टेज को दिखाया गया है। एंड इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहता है वो है VL इज इक्वल टू VS माइनस VR, दैट इज सोर्स वोल्टेज माइनस रजिस्टर वोल्टेज। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जब डायोड कंडक्ट करता है तो उस टाइम आउटपुट करंट का ग्राफ सेम रजिस्टर वोल्टेज की तरह बनता है। एंड जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जो कि 0 से पाई तक रहता है उस टाइम तक करंट 0 नहीं होती है, क्योंकि रजिस्टर वोल्टेज 0 नहीं हुआ है। वो निगेटिव साइकिल में कुछ टाइम तक फ्लो करती है। एंड जिस पॉइंट पर रजिस्टर वोल्टेज 0 हो जाता है उस पॉइंट पर आउटपुट करंट I0 भी 0 हो जाती है, जो कि बीटा से 2 पाई तक रहती है। इस टाइम पर आउटपुट वोल्टेज V0 जो है वो इस तरह रहता है। 0 से पाई तक आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है एंड पाई से बीटा तक निगेटिव में जाता है ड्यू टू इंडक्टर L। इसके बाद जैसे ही आउटपुट करंट की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट वोल्टेज V0 भी 0 हो जाएगा। इस टाइम डायोड के क्रॉस डायोड वोल्टेज VD इस तरह रहता है। 0 से बीटा डिग्री तक डायोड में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि 0 से बीटा डिग्री तक जो डायोड है वो कंडक्ट कर रहा है, तो उस टाइम डायोड में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। लेकिन बीटा के बाद जब डायोड कंडक्ट करना बंद करता है तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। एंड फिर से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो सर्किट फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरह बिहेव करेगा। आउटपुट करंट तब तक 0 नहीं होगी जब तक कि रजिस्टर वोल्टेज 0 नहीं हो जाता है। एंड आउटपुट वोल्टेज 2 पाई से 3 पाई तक प्रोड्यूस होता है एंड कुछ टाइम तक निगेटिव में जाता है। एंड जब आउटपुट करंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो आउटपुट वोल्टेज V0 भी 0 हो जाता है। एंड डायोड वोल्टेज VD जो है वो इस टाइम तक ड्रॉप नहीं करता है। एंड जब डायोड कंडक्ट करना बंद करता है तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होता है। फॉर दिस सर एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to बीटा Vm sin ओमेगा t माइनस E
d into omega t. After integration, output voltage V naught is equal to Vm by 2 pi into 1 minus cos beta. Average value of output current I naught is equal to V naught by R, that is equal to Vm by 2 pi R into 1 minus cos beta. There are many differences between natural commutation and forced commutation. Like जो नेचुरल कम्यूटेशन है वो AC सर्किट में अप्लाई होता है, जबकि फोर्स्ड कम्यूटेशन है वो DC सर्किट में अप्लाई होता है। नेचुरल कम्यूटेशन में एक्सटर्नल सर्किट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि फोर्स्ड कम्यूटेशन में एक्सटर्नल सर्किट का रिक्वायरमेंट होता है, लाइक इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इसका यूज़ AC वोल्टेज कंट्रोलर एंड कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स में किया जाता है, जबकि फोर्स्ड कम्यूटेशन का यूज़ इन्वर्टर्स एंड चॉपर्स में किया जाता है। नेचुरल कम्यूटेशन में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं टू टर्न ऑफ द थायरिस्टर, जबकि फोर्स्ड कम्यूटेशन में वोल्टेज एंड करंट दोनों की हेल्प से थायरिस्टर को टर्न ऑफ करते हैं। नेचुरल कम्यूटेशन में कम्यूटेटिंग पीरियड के टाइम पावर लॉस नहीं होता है, जबकि फोर्स्ड कम्यूटेशन में पावर का लॉस होता है। SCR के ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, बट यहाँ पे इसका कुछ बेसिक्स हम लोग समझते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो है वो एक टाइप का यूनी डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। SCR 3 टर्मिनल एंड 4 लेयर से मिलकर कंसिस्ट होता है। इसके गेट टर्मिनल पर जब हम लोग कुछ एंगल से जब गेट पल्स अप्लाई करते हैं तो जो SCR थायरिस्टर है वो टर्न ऑन हो जाता है, मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगती है। बट ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो SCR है वो कंडक्ट करता है। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो कंडक्ट नहीं करता है, वो रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाता है। इसलिए इसको हम लोग यूनी डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस बोलते हैं। इसमें एक टर्म आता है होल्डिंग करंट। अगर थायरिस्टर को टर्न ऑफ करना है तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है उसका वैल्यू होल्डिंग करंट से कम होना चाहिए। मीन होल्डिंग करंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ करंट, आफ्टर दैट थायरिस्टर विल बी टर्न ऑफ। एंड लैचिंग करंट जो है वो थायरिस्टर का एक स्मॉलेस्ट करंट होता है, जिसके बाद जो थायरिस्टर है वो टर्न ऑन हो जाता है। एक बार जब थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है तो उसमें जो हम लोग गेट पल्स अप्लाई कर रहे थे उसको डिसकनेक्ट कर देते हैं। एंड थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए डिफरेंट कम्यूटेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिसके हेल्प से इसमें रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं एंड इसके थ्रू जो करंट फ्लो करती है उसका वैल्यू होल्डिंग करंट से कम कर देते हैं, तो जो हमारा थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।